निःशुल्क कांवरियों सेवा में हमारे यहां उपस्थित हमारे बड़े भाई और बीसूत्री के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय मुन्नम साहब, मंच पे हमारे अभिभावक और बहुत पुराने समय से हमारे गार्जियन के रूप में चल रहे देव जी, अवधेश प्रजापति साहब, दिनेश मंडल जी, युवा अध्यक्ष हमारे कुमार राम साहब, नगर के अध्यक्ष रवि केसी जी, एससी के अध्यक्ष हमारे नित्यानंद सेवक जी, सेवा दल के अध्यक्ष बासुकीनाथ पंडित साहब, एनएसवाई के हमारे रवि वर्मा जी, डॉक्टर अनूप साहब, गुलाब यादव जी, नरेश यादव जी, हेमंत चौधरी साहब, यहां पर उपस्थित तमाम हमारे कांग्रेस के साथीगण और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हर साल के बाद इस साल भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा निःशुल्क कांवरियों की सेवा किया है आप लोगों ने। और जैसा कि अभी मुन्नम जी बता रहे थे कि 1 लाख से अधिक कांवरियों की आप लोगों ने सेवा किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। बाबा नगरी में हमारे जो होस्ट आते हैं दूर दराज से, देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं और उनको आप लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कांग्रेस शिविर जो है 40 वर्षों से चलाया जा रहा है और दिन ब दिन हमें लगता है कि और बेहतर से बेहतर हम लोग सेवा दे रहे हैं। हमें याद है कि खजूरिया में वहां भी हम लोग कैंप लगाते थे, मेडिकल कैंप लगाते थे और जहां श्रद्धालुओं की सेवा हम लोग करते थे। आज यहां पर हम लोगों को स्थान मिला है, ये तो हाट है, ये तो हाट, यहां से कांवरिया आते हैं, यहां मेन कैंप में आप लोगों ने द्वारा स्थान पाया है, ये कम बड़ी बात नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी फुरकान साहब वो लगातार कांवरियों की सेवा करते थे, कैंप लगवाते थे और हर संडे को शिविर में यहां आते थे और बाबा का आशीर्वाद उनको मिलता था। लेकिन उनके जब वो सांसद हुआ करते थे तो यहां देवघर में कांग्रेस की अलग चमक हुआ करता था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश हुआ करता था। मैं तो देखता था, चाहे वो देवघर हो चाहे वो मधुपुर हो। और कुछ चूक हुआ और चूक के कारण हम लोग थोड़ा पिछड़ गए, मुन्नम जी कह रहे हैं। लेकिन अब वो सोचिए, जिन कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ करता था थोड़ा डिमोलाइज हो गया। लेकिन इतना जरूर है, सच्चाई के रास्ते पर चलने में फिर कठिनाइयां होती है, लेकिन अंततः छल कपट हारता है और सच की जीत होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाले दिन में फिर से वही रौनक आएगा और फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम हम लोग लहराएंगे और कार्यकर्ताओं के चेहरे में नया जोश और नया उत्साह हम लोग लाने का काम करेंगे। देखिए, मुझे तो गर्व है कि हम लोग झारखंड में खास करके बाबा नगरी देवघर से आते हैं, देवघर जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं और संथाल परगना में बाबा का यहां पर मंदिर होना बहुत बड़ी बात है। ये गर्व की बात है कि हम लोग देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। देवघर बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे बचपन में भी हम इसी बाबा धाम के मंदिर में आते थे हाफ पैंट पहन कर और वहीं पे खेलते थे। उसमें उतना भीड़ नहीं लगता था, आराम से जाओ, कोई भी जाए, पूजा वूजा करके घूम घाम के प्रसाद सब आगे चले आओ। अब तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और मैं आपको कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीतिक सफर में बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा कृपा है।
बाबा शिव जी का बहुत बड़ा कृपा है, जिसका कारण है कि मैं आज देखिए एक विधायक से मंत्री के रूप में मैं बाबा का सेवा करता आ रहा हूं। चुनाव में जब भी चुनाव में जाता हूं तो बाबा का आशीर्वाद लेके जाता हूं, और चुनाव के बाद भी मैं आता हूं बाबा को थैंक्स कहने के लिए। तो ये कम बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। एक महीने कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया था। और आप लोग याद रखिए कि जिस काम को मैं छूता हूं, जिस काम में मैं हाथ रखता हूं, वो काम बेहतर से बेहतर हो जाता है। और पहली बार ऐसा ये मेला लगा हम लोग का, श्रावणी मेला, कि कहीं भी आप देखिए इतना डिसिप्लिन, इतना बेहतर तरीका से हम लोगों ने इस बार सबसे ज्यादा श्रद्धालु देवघर में आए, और सारे लोग आए और पूजा किया, और अच्छी तरह से हम लोगों ने उनको भेजने का काम किया। जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। बेहतरीन व्यवस्था किया गया देवघर में, और छोटा सा देवघर बाबा नगरी में या लाख करोड़ करोड़ लोग आए और पूजा देके चले गए। सोचिए, कहीं कोई चूक नहीं हुआ। सब लोग आए, बाबा से मिले, बाबा का आशीर्वाद दिए और स्वेच्छा से चले गए। ये व्यवस्था हम लोगों ने की थी। और खास करके हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, या सिविल सर्जन भी यहां पे आए हुए हैं, यहां हम लोगों ने पहली बार, आपको मैं कहना चाहता हूं, लगभग 41 कैंप हम लोगों ने लगाने का काम किया। बाइक एम्बुलेंस हम लोगों ने यहां पे दिया ताकि हमारे गांवों को कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर्स की एबिलिटी हम लोगों ने लगाई, 161 डॉक्टर हम लोगों ने यहां पे दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। टोटल एम्बुलेंस की भी हम लोगों ने व्यवस्था कराई। मैं बधाई देता हूं स्वास्थ्य के तमाम हमारे सिविल सर्जन को, तमाम डॉक्टर्स को, कि आप लोग एकदम दिन रात लगे रहे और बाबा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की आप लोगों ने ईमानदारी से सेवा की। हम आपको कहना चाहते हैं, देखिए, बाबा उन्हीं को पसंद करते हैं जिनका दिल साफ होता है। बाबा उन्हीं को पसंद करते हैं, याद रखिएगा, जो ईमानदारी से बाबा की सेवा करे। हम लोग दिखावटी नहीं है। हमारा कांग्रेस के जो लोग हैं, मैं देख रहा था डायरी में, सारे लोग यहां पर आके आप लोगों ने सेवा दिया, ईमानदारी से सेवा दिया है आप लोगों ने। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे और खूब आप लोग आगे बढ़े। ये मेरी शुभकामनाएं होगी। मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं कहूंगा कि इस बार तो हम लोगों ने किया है अच्छी व्यवस्था, और आने वाले दिन में, आने वाले जब श्रावणी मेला होगा, इससे और भी अच्छा व्यवस्था हम करेंगे। मैं खुद करूंगा, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं प्रोफेसर उदय जी का और मुन्नम जी का, तमाम कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स का, युवा कांग्रेस का, एनएसवाई का, महिला कांग्रेस का, सेवा दल का, तमाम विंग का मैं दिल के गहराइयों से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के समापन कार्यक्रम, आज देखिए शुरुआत भी हम ही किए थे और अंत में हम ही कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अच्छा लगा आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया। और देखिए कितना त्वरित कार्रवाई, यहाँ मुन्नम जी बता रहे थे कि देखिए यहाँ पे एक चूक हो गई थी। मॉर्निंग में एक बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमारे 6 बाबा कावली लोग हमारे मारे गए, 21 लोग घायल हुए थे। और जैसे ही मुझे मालूम चला, सारा काम छोड़कर हम लोग आए और हम लोगों ने प्रयास किया कि 21 लोग जो घायल हैं, जो सीवियर घायल है, उसको बचाया जाए, जान बचाया जाए। और हम लोगों को सफलता मिली, हम लोगों की जान बचाए। 6 लोग जो मारे गए, मैं आपको कहना चाहता हूं, उन 6 लोगों में से जब हम एम्स गए थे तो एक बेटा जो रो कर, जिसने माँ बाप खो दिया, और मेरे पास दौड़े दौड़े वो आया, भागे भागे आया वो, और कहा कि सर देखिए, मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। बाबा नगरी आए थे, एक्सीडेंट हो गया, मैं माँ बाप मर गया। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे जब बॉडी था माँ बाप का, तो उठाने वाला नहीं था।
उस बॉडी को कोई उठाए तो सर आप मंत्री जी खुद आप आकर बॉडी को उठाने का काम किए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। हम निश्चित तौर पर कहें कि आप एक अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते आप जिस तरह से सेवा दिए, जिस तरह से हम लोगों को मुसीबत में आप चट्टान की तरह खड़ा रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सुनकर अच्छा लगता है। देखिए, यही समाज की खूबसूरती है। मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और जो चूक हुई है